तो माया, अब हम आगे बढ़ते हैं और किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इकबाल जी साहब के सिर्फ कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और बहुत खुशी हुई इस बात की कि पाकिस्तान में इतनी आजादी है। लेकिन आजादी के हवाले से अगर बात करते हैं तो कल तुम्हें जब तुम गए थे गैस का पता करने के लिए, सिलेंडर्स का, तो नहीं मिली ना आजादी? तो मुझे थी लेकिन ढूंढने की, लेकिन मैंने उस आजादी से बहुत ढूंढा कि मुझे कहीं से गैस मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, लेकिन इतने महंगे मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं और अगर वैसे ही मिल भी नहीं रहे ज्यादातर, और जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रही है, राइट? लेकिन खाना नहीं बन रहा, ठीक है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। और मैं अगर ये बता दूं आज कि इसका हल निकल आया है। आपने निकाले हल? नहीं, मैंने नहीं निकाला, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा वसीला हूं। लेकिन ये जो हल अब आप सुनोगे ना, घर में अब गैस किस तरह आप ले सकते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं घरों में गैस नहीं आ रही, खाने नहीं पक रहे, नाश्ते नहीं बन रहे और शदीद मुश्किलात का सामना है घरेलू सार्फिन को। वो कहीं गैस की तलाश में निकलते हैं, सिलेंडर ढूंढने निकलते हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि लाहौर के कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने बगैर गैस और बगैर बिजली के चलने वाला चूल्हा तैयार कर लिया है। अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस किस्म का चूल्हा है, ये कैसे काम करता है, क्या है। तो हम ये जानने के लिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मोहम्मद मुस्तफा ने और रेहान ताहिर ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम सब लोग बड़े एक क्यूरियोसिटी का शिकार हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये चूल्हा किस तरीके से काम करता है, कैसे चलता है, क्या वाकई इस पे खाना पक सकता है? आवाज नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमें सुन सकते हैं, साजिद मुस्तफा और रेहान ताहिर, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, क्योंकि आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। जी आवाज आ गई, बहुत शुक्रिया। हम बड़े क्यूरियोसिटी का शिकार है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। जल्द से जल्द जरा बताइएगा ये किस किस्म का चूल्हा है जो ना बिजली से चलता है ना गैस से चलता है, और क्या वाकई ये लोग खरीद सकते हैं, घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम कैसे करता है? जी बिल्कुल, इसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में दावत दी। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक वसीला बना है गैस के बहरान में, एनर्जी क्राइसिस के दौर में। और ये हमारा जो एक चूल्हा है ये बायोफ्यूल पे चलता है। बायोफ्यूल हमने बनाया है मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट से, जिसमें घास, पत्ते और जो बाकियात फजला जात होते हैं इसके क्या नाम लेते हैं फसलों के, और दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ जो इस्तेमाल करके जो कटिंग के दौरान उतरते हैं, उनसे बनाया गया ये फ्यूल है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और ये घरेलू इस्तेमाल में लोगों के लिए चूल्हों के तौर पे हमने लोगों को प्रोवाइड किया है। अच्छा साजिद साहब और रेहान साहब, ये बताइएगा, साहिब ने सवाल किया कि क्या इसमें खाना बन सकता है, मतलब खाना बन सकता है तो कितनी देर तक ये चल सकता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसकी फ्लेम के जो है वो कितनी, उसकी जो है वो आग कितनी नजर आती है उसके अंदर से, और कितना सेफ है, सिक्योर है। और मार्केट में मैंने बहुत सारे सवाल कर लिया, हम बहुत परेशान है, हमारे पास हमारे घर में चूल्हे नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये सेफ कितना है, ये सेफ किस तरीके से इस्तेमाल किया कहाँ मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये बनाने का मकसद ही यही था कि एलपीजी की वजह से हम हर साल लाखों जानें ज़ाया कर देते हैं। एक तो ये वजह है हमारी इस इन्वेंशन की। दूसरी वजह ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो ये सांस की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, ये ख़वातीन ख़ासतौर पर देहातों में जो ये इनएफिशिएंट स्टोव्स होते हैं, मिट्टी के स्टोव्स, और लकड़ी को जब बर्न करते हैं तो उससे धुआं पैदा होता है। उस धुएं की वजह से ख़वातीन और जो भी लोग खाना बनाते हैं उनके लिए बीमारियों का सबब बनता है। तो हमारी इस इन्वेंशन का, इसको गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये बायोमास फ्यूल बनाया है, उसके बाद उसका एक बर्नर बनाया है। इन दोनों को हमने इंटीग्रेट करके एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गैसीफायर स्टोव बनाया है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे भी है, कमर्शियल लेवल पे भी है, और हम इसको अब इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है बायोमास फ्यूल। ये फॉरेस्ट्री वेस्ट, लकड़ी की वेस्ट, वुड वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इस तरह की बायो फ्यूल के इस्तेमाल में जो चीजें हो सकती हैं हमने वो इसमें इस्तेमाल की हैं। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसमें माहौल दोस्त चूल्हा है, माहौल दोस्त ये फ्यूल है। इसको आप किचन में भी रख के चला सकते हैं, ओपन जगह पे भी चला सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम हीटर्स और गीजर्स पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह।
वाह, जबरदस्त। मुझे अब एक सवाल और करना था शाहजेब, इजाजत से। मुझे एक सवाल ये करना था कि जो आप कह रहे हैं कि इस वेस्ट से, ये लकड़ी के उस वेस्ट से हो सकता है, जल सकता है, जब ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इसको कैसे जलाया जाएगा? फर्ज करें अगर उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, उसका क्या बैकअप है? और आसान अल्फाज में ये भी सवाल है कि बायोगैस हासिल कैसे की जाएगी, किस तरीके से हासिल की जा सकती है? इससे आप लोगों ने इन्वेंशन कर ली है, लेकिन जैसा कि आप डोमेस्टिक इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं, अगर डोमेस्टिकली हमें इसको इस्तेमाल करना है इस चूल्हे को, तो किस तरीके से बायोगैस हासिल की जा सकती है? क्या इजिली अवेलेबल होती है या हमें आप लोगों के जरिए ही तैयार करवानी पड़ेगी? जी, इसमें ये बायोगैस नहीं है एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉलिड फ्यूल है, ये बेसिकली फ्यूल है, इसको कहते हैं बायोफ्यूल। ये देखिए कितना इजी है, इसको हाथ में रखा हुआ, कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, ये ऑर्गेनिक है, ये लकड़ी की वेस्ट से बनाया गया है, ये बेसिकली फ्यूल है। और जो हमारी बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, ये हमारा डोमेस्टिक कुकिंग स्टोव है, गैसीफायर बर्नर, छोटा, ये स्मॉल स्केल का है, 6 से 7 लोगों का खाना बनाने के लिए। इसकी अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 सिटीज में हमारा सप्लाई जा रही है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बन गया है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, कराची में भी हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्गो सर्विसेज भी है। इसके अलावा हम इसको कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहर में ये पहुंच जाए और इजीली अवेलेबल हो। इसके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसको पहले ये 3-4 साल पहले हमने काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 से ज्यादा शहरों में, देहातों सैकड़ों की तादाद में, जिसमें हमारा ये मटेरियल भी जा रहा है, सप्लाई भी जा रही है, हमारा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसको हम और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। शाहजेब, मैं देख रही हूँ कि कहीं उसके साथ पावर बैंक के साथ चल रहा है क्या? ये मैंने सही देखा है हम लोगों ने कि ये पावर बैंक के साथ जो है इसको चलाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, इसके साथ एक छोटा सा पावर बैंक होता है और ये एक मोबाइल की बैटरी के पावर पे ये चल जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है जो इसकी गैसिफिकेशन करने में इसको मदद देता है। और ये फैन को जब आप कंट्रोल करते हैं, लाइक इसको कम ज्यादा करते हैं, तो ये इसका जो फ्लेम है बिल्कुल गैस की तरह कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इस वजह से ये चूल्हा इंतहाई मौसर और कारकर्दगी में अच्छा साबित होता है घरेलू इस्तेमाल में। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इको फ्रेंडली भी हो गया, इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका जो बैटरी टाइम है वो भी आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको इजीली हम चार्ज भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि क्या हुकूमती सतह पर या किसी तरीके से आपकी कोई बातचीत चल रही है कि हम इसको कुछ मार्केट में अवेलेबल करने के लिए और इसको अब डोमेस्टिकली इस्तेमाल करने के लिए, ज़ाहिर है आप लोगों को फंड्स की जरूरत होगी इन्हें तैयार करने के लिए, और एक बड़े लेवल पर इतनी बड़ी तादाद में इन्वेंट कर, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेंट कर लिया है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी बनाने के लिए मार्केट में आप लोगों को फंड्स की जरूरत होगी यकीनी तौर पर। तो कोई हुकूमत से बातचीत की है, कोई कोशिश की है अभी तक? जी बिल्कुल जी, हमारा ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लीन ग्रीन जो इनिशिएटिव लिया है, हमने उसके थ्रू काम उसकी अम्ब्रेला में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमीन असलम साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन हमारे दिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे रब्ता किया, उनके साथ हमने मिलकर R&D की और हमने दिफाई इदारों के लिए ये फ्यूल उनको सप्लाई भी किया है। उनके लिए गैसीफायर बर्नर बल्क कुकिंग के लिए अफवाज पाकिस्तान के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सप्लाई जा चुकी है, वो ट्रायल भी उनके मुकम्मल हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि रॉयल बायो एनर्जी हमारी कंपनी ने अफवाज पाकिस्तान को ये फ्यूल और ये बर्नर्स हमने सप्लाई किए हैं बल्क लेवल पे। दूसरी बात रही कि एनवायरमेंट के अदारे अभी तक गवर्नमेंट की सतह पे किसी ने रब्ता नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि हमसे रब्ता हो तो हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह, हमारा ये मिशन है कि पूरे पाकिस्तान में सेव ट्रीज सेव पाकिस्तान, दरख्त बचाने हैं। ये फ्यूल बेसिकली फार्मूला है दरख्त बचाने का। अगर इस गवर्नमेंट के जो मोटो है इनका कि सुनामी ट्रीज, तो उसके लिए ये जो फ्यूल है दी बेस्ट है, आइडियल है, इनकलाबी इजाद है कि इसके जरिए आप वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, दरख्तों को कटने से बचाएंगे, जंगलात बचेंगे, दरख्त बचेंगे, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह आइडियल है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि गैस बहरान जिसका हमारे पूरे मुल्क को सामना है, हम उससे जो है ना बाहर निकल सकेंगे। मुझे इसकी प्राइस तो बता दें, ये कितने का है, क्या इसमें अलग अलग साइजेस हैं, और ये है कितने का, और अपनी वाली बात हमें कितने का पड़ेगा? जी, आपको तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, एज अ गिफ्ट दे देंगे, लेकिन इसकी हमने प्राइस ऐसी रखी है कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं यूरोपियन, मैं गिफ्ट ले रही हूँ। जी आपको इंशाल्लाह हम देंगे इसका गिफ्ट, एज अ गिफ्ट हमारी तरफ से, हमारी बैंक के लिए गिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है मार्केट पे। इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे डॉलर्स की कीमत भी ज्यादा है,
हालात भी ठीक नहीं है, इंपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम है, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। अभी इसकी हम प्राइस हमने 7,000, 8,000, 14,000 और एक 6,000, यानी हमारे 3-4 मॉडल्स हैं। 6,000 से स्टार्ट हो गई, ये 14,000 है, ये हमारे डोमेस्टिक के घरेलू चूल्हे। उसके बाद इसका फ्यूल जो है वो तकरीबन 36 रुपीज kg है। अभी हमारी कोशिश है कि इसकी प्राइस को हम जब ही जैसी है हमारे हालात बिल्कुल, और जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, साजिद और रेहान भाई आप हमारे साथ मौजूद बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इस प्राइस में कमी भी आ जाएगी और इस तरीके से आप सब लोग डोमेस्टिकली इसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी। इन्वेंशन है, बड़ी आइडियल इन्वेंशन है, इको फ्रेंडली भी है और गैस के बहरान से भी हमें बचा सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ न्यूज़ भी आपसे शेयर करेंगे।